Hello students, now I am reading the question. Two small identical spheres having charges plus 10 microcoulomb and minus 90 microcoulomb attract each other with a force of F Newton. If they are kept in contact and then separated by the same distance, the new force between them is. The options given are option A F upon 6, option B 16F, option C 16F upon 9 and option D 9F. देखिए ये क्वेश्चन जो है कूलम्स लॉ पे बेस्ड है। कूलम्स लॉ हमें बताता है कि दो पर्टिकुलर चार्जेस के बीच में फोर्स जो है वो एक पर्टिकुलर इक्वेशन से डिस्क्राइब किया जाता है और वो इक्वेशन है हमारी F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे हमारे चार्जेस क्या हैं? चार्जेस हैं Q1 और Q2 रेस्पेक्टिवली और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? उनके बीच की डिस्टेंस है R। सो ये फॉर्मूला हमारा यूज़ किया जाता है फॉर फाइंडिंग आउट द फोर्स बिटवीन दैम। और यहाँ पे हमारा के क्या होता है? के होता है 1/4πε0 अगर हम फ्री स्पेस में बात करें, और इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹। अब क्वेश्चन को समझते हैं एक बार। इसमें हमें दो सिचुएशन दी हुई हैं। पहली सिचुएशन में हमें जो चार्जेस दिए गए हैं वो +10 माइक्रोकूलम और -90 माइक्रोकूलम के दिए गए हैं, और इस सिचुएशन में उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो कैपिटल F से एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली F इक्वल्स टू के द फर्स्ट चार्ज इज -90 माइक्रोकूलम एंड द सेकेंड चार्ज इज 10 माइक्रोकूलम एंड सपोज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज R। डिस्टेंस हम R मान लेते हैं तो ये हो जाएगा R²। नाउ इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें ये कहा गया है क्वेश्चन में, अगर हम ध्यान से पढ़ें, ये कहा गया है कि उनको पहले मोमेंटरली कांटेक्ट में लाया गया और फिर से सेपरेट कर दिया गया। कांटेक्ट में ला के सेपरेट कर दिया गया वापस उसी डिस्टेंस पे। तो जिस समय उनको कांटेक्ट में लाया गया होगा तब उस समय उनका चार्ज क्या हो गया होगा? रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। when they are momentarily in contact, their charges redistributes, उनका चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और क्योंकि वो सेम साइज शेप के हैं तो उनका चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम कह सकते हैं कि उनका जो चार्जेस होंगे वो क्या होंगे? -90 माइक्रोकूलम प्लस 10 माइक्रोकूलम बाई 2, यानी हमने यहाँ पे इनका एवरेज निकाल लिया। तो इनका एवरेज आएगा -80 माइक्रोकूलम बाई 2 विच इज़ इक्वल टू -40 माइक्रोकूलम। सो ये रेस्पेक्टिव चार्ज हो जाएंगे और डिस्टेंस उनके बीच में अर्लियर जो थी R वही रहेगी। सो R इज़ द डिस्टेंस एंड द रेस्पेक्टिव चार्जेस आर -40 माइक्रोकूलम एंड -40 माइक्रोकूलम। अब इस नई सिचुएशन में फॉर एग्जांपल हमने फोर्स मान लिया F'। हमने यहाँ पे मान लिया F' इज़ द न्यू फोर्स। तो इस न्यू फोर्स के लिए हम कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे। F इक्वल्स टू के -40 माइक्रोकूलम मल्टीप्लाइड बाय -40 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय d²। और इसको हमने कह दिया, यहाँ पे d की बजाय हम लेके चल रहे हैं R। डिस्टेंस को हम R लेके चल रहे हैं तो हम कहेंगे R², क्योंकि अर्लियर डिस्टेंस के बराबर ही है तो R²। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब हमें एक्सप्रेस करना है F' को इन टर्म्स ऑफ F। तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन डिवाइड दीज टू इक्वेशंस। तो हम यहाँ कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। इस सिचुएशन में हमारी जो मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करेंगे हम, F' अपॉन F इक्वल्स टू के -40 द यूनिट इज़ माइक्रोकूलम इंटू -40 द यूनिट इज़ माइक्रोकूलम अपॉन R²। और फर्स्ट इक्वेशन से F की वैल्यू हमारी क्या है? K टाइम्स -90 माइक्रोकूलम्स मल्टीप्लाइड बाय 10 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय R²। यहाँ हमें माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करने की सच कोई नीड नहीं है, क्योंकि हम क्या देखते हैं कि यूनिट्स जो है वो डिवाइड होने के समय एक दूसरे को कट कर देंगी, कैंसिल आउट कर देंगी।
नाउ दिस k कैंसल्स विद दिस k एंड दिस r स्क्वायर कैंसिल विद दिस r स्क्वायर, और हमें यहाँ पे जो रिजल्टिंग जो वैल्यूज़ मिलती हैं वो है -40 मल्टीप्लाइड बाय -40 डिवाइडेड बाय -90 multiplied by 10. So we can say that our f dash is equal to, after solving it, you can find it out as -16/9 f, -16/9 f हो जाएगा। और अगर इसके मैग्नीट्यूड पे हम कंसंट्रेट करें, केवल साइन पे कंसंट्रेट ना करें, तो हो जाएगा 16/9 टाइम्स f, मैग्नीट्यूड ऑफ f डैश। तो हम कह सकते हैं द ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हियर। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम।